हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंचर के एग्जाम क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं एमएस ऑफिस। और मोस्टली जो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसमें से सही ऑप्शन टिक करना है। कंप्यूटर जो है मैनिपुलेट करता है डेटा, और इस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग बोलते हैं, या फिर प्रोसेसिंग, या फिर बैचिंग, या यूटिलाइजिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रोसेसिंग। इसको मैनिपुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द एचटीटीपी इन अ वेब यूआरएल स्टैंड फॉर। जो एचटीटीपी होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको यूआरएल दिखता है सबसे टॉप पे सर्च बार में। तो वो जो उसमें यहाँ पे एच टी टी पी लिखा होता है, उस एच टी टी पी का मतलब क्या होता है, या फिर उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, क्या स्टैंड करता है वो? हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोसीजर, या फिर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इसका सही आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा उसकी तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कि बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेशन नहीं है? तो जो हमारा फर्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट, तो ये तो एक बिटवाइज ऑपरेशन है। और सेकंड जो है राइट शिफ्ट, वो भी एक बिटवाइज ऑपरेशन है। थर्ड जो है लॉजिकल शिफ्ट, ये भी एक बिटवाइज ऑपरेशन है। तो फोर्थ एंड लास्ट अब यही बचा, तो आंसर भी ऑब्वियसली यही होगा। प्रोटेक्ट लेफ्ट है जो है वो हमारा एक बिटवाइज ऑपरेशन नहीं है। तो जो आंसर है हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। इसके अलावा एक और मैं चीज बताना भूल गया कि हमने और भी वीडियोस बनाई है इस एसेंचर के एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जुलाई में पूछे गए। तो वो भी आप एक बार जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर शायद ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रही होगी। और मैं थंबनेल भी उसके लगा दूंगा, जिसमें हमने वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग और इंग्लिश के भी कुछ प्रीवियस जुलाई में जो पूछे गए वो क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस करे और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पॉपुलर वेब ब्राउजर यूजेस अ रेंडरिंग इंजन कॉल्ड ब्लिंक। तो ऐसा कौन सा ब्राउजर है इनमें से जो कि रेंडरिंग इंजन यूज करता है, जिसको हम ब्लिंक बोलते हैं? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? गूगल क्रोम जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द आंसर। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको ये सब जितना भी आपको स्लाइड्स दिख रही है, इन सबका आपका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस सब की मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और या फिर आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा, तो आप बाय नेम भी सर्च करके टेलीग्राम पे मेरा चैनल ढूंढ सकते हैं, और वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। पिछली क्वेश्चन पिछले यूट्यूब जो भी वीडियो है उनकी भी मिल जाएगी, तो वहां से आप वो ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस? टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस, टू ट्रांसफर फाइल, टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। सो जो इसका सही आंसर है वो है टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सिक्स है वो हमारा है व्हाट प्रोटोकॉल डस एचटीटीपी यूज टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन काफी आपको इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म या फिर एफटीपी क्या होता है, कुछ ना कुछ। तो ये आपको जो चारों दिख रहे हैं ना आप लोग को, यूडीपी, टीसीपी, एफटीपी, आईसीएमपी, ये चारों के आपको फुल फॉर्म और इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये सब आप पढ़ के रख ले। मैं एक डायग्राम भी आपके लिए लगा देता हूँ, या फिर इसके सारे के फुल फॉर्म भी मैंने आपको सामने लिख दिए, ताकि जिससे कि आपको थोड़ा याद बना रहे। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, तो आपका इजीली आप उसका आंसर दे पाए। तो इसका जो सही आंसर है व्हाट प्रोटोकॉल डस एचटीटीपी यूज टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यूज के लिए किया जाता है, टीसीपी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन? नाउ दिस आल्सो इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओएसआई लेयर पे आईपी एड्रेस पे क्वेश्चन ना मतलब हर एक जितने भी स्लॉट होंगे आपको जरूर एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कौन सी लेयर का क्या काम है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, बेसिकली फिजिकल लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है। मतलब घुमा फिरा के ओएसआई मॉडल पे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। वैसे तो मैं आपको डायग्राम भी लगा दे रहा हूँ यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा कि कौन सी लेयर का क्या काम है बेसिकली। और लेकिन फिर भी आप एक बार इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देख लेना ओएसआई मॉडल को, ताकि अगर आप जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फिर इसके ऊपर से आप अच्छे से उसका आंसर दे पाओ। क्योंकि 5-10 मिनट आपको पूरा ओएसआई मॉडल मिनिमम समझने में लगेंगे, आपको 5-10 मिनट। उस तरीके से फिर आप अच्छे से समझ पाओगे और फिर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके ऊपर वो आप आंसर कर पाओगे। तो इसका जो सही आंसर है अभी है वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राउटर? राउटर का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड राउट पैकेट्स, टू फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स, टू स्टोर डेटा, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आप इसका इजीली आंसर दे दोगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राउटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसका हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड राउट पैकेट्स, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, टू स्टोर डेटा। ये सब जो है वो गलत आंसर है इसके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट इज नेटवर्क? बेसिकली नेटवर्क होता क्या है? अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। अ सिंगल कंप्यूटर, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, अ स्टैंडअलोन ऑन डिवाइसेस, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो आप खुद ही सोचो, नेटवर्क से समझ में आ रहा है कि यार कोई भी कनेक्टेड चीज, जब भी तो आप नेटवर्क के थ्रू ही तो कनेक्ट हो पाएगा ना। सिंगल कंप्यूटर तो होगा नहीं। अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इसका जो है सही आंसर है। और स्टैंड अलोन भी होगा, एक ही स्टैंड अलोन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो होना ही नहीं। तो आप थोड़ा सा अगर गेस भी करो तो भी आप इजीली गेस कर सकोगे कि ऑप्शन बी जो है वही आप इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10th हम देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एआरपी? अब इसका क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता वैसे। अच्छा हाँ, नहीं पता इसलिए मैंने देखो लिख के रखा है, आपको सामने ही दिख गया होगा। सॉरी, मुझे ये मिटा देना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एआरपी? रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, रिजॉल्व मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, ट्रांसफर फाइल, एनक्रिप्ट फाइल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। यहाँ पे मैंने दो बार लिख दिया था क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए तभी मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख लिया था, रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएचपीसी? टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स, टू असाइन आईपी एड्रेस, टू इनक्रिप्ट डेटा, टू ट्रांसफर फाइल्स। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू असाइन आईपी एड्रेस। यार आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको मजा नहीं आ रहा ना तो फिर आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करते जाएं और फिर खुद ही मतलब आंसर सुने ना। आप एक दो सेकंड आप खुद पॉज लेके सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एटलीस्ट गेस करने की कोशिश करें और फिर आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। या फिर अब मैं करूंगा ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 सेकंड आपको दूंगा ताकि आप गेस कर पाओ, तो बार बार आपको वीडियो को पॉज से रिज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स? अब देखो इसी तरीके का हमने एक क्वेश्चन देखा था तो आप उस हिसाब से भी आ, थोड़ा सा गेस कर सकते हो। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स? तो आपने अभी तक गैस कर लिया होगा आई होप। तो हमने पहले भी जो इसका आंसर देखा था वो था राउटर, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि राउटर का बेसिकली काम होता है नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो टू डिफरेंट नेटवर्क्स को भी हम कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे? राउटर के थ्रू, क्योंकि जो कि एक डिवाइस होता है। ये मैंने आपको पिछले कुछ 3-4 क्वेश्चन पहले जो एक क्वेश्चन था उसमें बताया था ये मैंने चीज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर?
डीएनएस का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेटवर्क सर्विस, डिजिटल नेटवर्क सिग्नल या फिर डोमेन नेटवर्क सिस्टम। गेस करो थोड़ा सा। 1 2 3। सो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बैटरी लो का वार्निंग दे दिया तो मैं इसे कट करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 14। Which protocol is used to send emails? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस है ना वो भी मतलब ऐसे ऑप्शंस है कि कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चंस आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस का भी आपको सबका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सबका यूसेज पता होना चाहिए कि एफटीपी का काम क्या होता है बेसिकली, और एसएमटीपी का क्या होता है, एचटीटीपी का क्या होता है, एसएनएमपी का क्या होता है। तो अभी तो मेरे पास इसके लिए इनके फुल फॉर्म और कुछ डायग्राम पिक नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो को एडिट करूंगा तो मैं लगा दूंगा। तो जब आपके पास अपलोड आप ये वीडियो देखोगे तो आप को यहाँ कहीं पे डायग्राम दिख रहा होगा कि किसका क्या फुल फॉर्म है, या फिर डायग्राम नहीं तो फुल फॉर्म आपको एटलीस्ट मैं शो कर दूंगा। बाकी जो यहाँ पे अभी आंसर है वो है एस एम टी पी, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जिनको मैं बोल रहा हूँ ना कि डायग्राम देख लेना या फिर ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको बहुत ज्यादा आप डीपली स्टडी करें, क्योंकि उसके ऊपर ना क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और फिर हो सकता है किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच प्रोटोकॉल, यहाँ पे जैसे कि पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल, तो इसका तो आंसर ठीक है भी हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछ लेंगे शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू, किसी और का पूछ लेंगे जैसे एसएनएमपी। अब एसएनएमपी जिस भी काम में होता होगा उसको बोल देंगे कि इसमें क्या यूज किया जाता है, जो उसका सही आंसर जो होगा वो एसएनएमपी होगा। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी ऑप्शंस का जो करेक्ट क्वेश्चन होगा उसके सूटेबल, वो ऐसा बना के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसका ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ राइट आंसर का नहीं, हमें रॉन्ग आंसर का भी पता होना चाहिए। रॉन्ग को जो कोई ऑप्शंस है उनका भी हमें पता होना चाहिए कि उसका फुल फॉर्म क्या है, और एक बेसिक आइडिया हम सब चीजों का हमें होना चाहिए अगर हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, खास तौर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बल्कि पैटर्न रिपीट होगा। हालांकि इसमें हो सकता है एमएस ऑफिस पे या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन मोस्टली क्वांटिटेटिव में और अवेलेबिलिटी में वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बल्कि उसी टाइप का कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, या फिर उन ऑप्शंस के साथ कुछ मिलता जुलता रिपीट हो जाएगा। फिर शायद आपको फालतू का प्रवचन लग रहा हो, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन असल बात यही थी जो अभी बताई, क्वेश्चन तो ठीक है जो कुछ है। जो हमारा अब क्वेश्चन है वो है इन टीसीपी आईपी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। देखो टीसीपी आईपी मॉडल फिर आ गए टीसीपी आईपी और आईपी और ओएसआई मॉडल, ये ना आते ही रहेंगे, हर बार पूछे जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन ट्रांसपेरेंट लेयर। तो 3 सेकंड है आपके पास, बताओ जल्दी से। आ, वैसे मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रांसपेरेंट लिखा है ना, ये शायद ट्रांसपोर्ट लेयर होना चाहिए, ये मैंने शायद गलत लिख दिया है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा यूडीपी या फिर टीसीपी। तो टीसीपी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यूडीपी इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यार चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे सर्च करके देख लेना, या फिर अगर मैं एडिट के दौरान मुझे याद रहा कि ये क्वेश्चन मैंने गलत है तो फिर मैं इसको कट कर दूंगा, या फिर इसका सही भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट सही है, शायद ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसपोर्ट लेयर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लेयर मुझे कुछ याद आ नहीं रहा। खैर देखते हैं। मुझे मालूम है इतना तो कर लोगे यार, मतलब पता है आपको कि हाँ ठीक है मैंने बता दिया, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन जो हमारा 16th है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एड्स लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर्स। देखो भाई, ओएसआई मॉडल फिर आ गया, ओएसआई लेयर के ऊपर फिर से बात आ गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एड्स लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर्स। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जितने भी ये लेयर्स है आपको सारी की सारी पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आपने ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्किप कर रहा है तो फिर ठीक है, आपके लिए भी मैं ये डायग्राम लगा दूंगा यहाँ पे कोई,
दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे एडिटिंग के दौरान भी लगा दूंगा, तो आप वहां से समझ पाओगे कि कौन सी लेयर का क्या काम होता है। लेकिन फिर भी जो जिन्होंने स्किप करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे पूछे, उनके लिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा, फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करें और 10-15 मिनट आप इन्वेस्ट करें ओएसआई मॉडल के ऊपर, और अच्छे से हर एक ईच लेयर का आप मीनिंग समझें, और उसका बेसिकली क्या काम होता है, कैसे ओएसआई मॉडल पूरा काम करता है, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाले हैं ओएसआई मॉडल पे, नेटवर्क सिक्योरिटी पे। सो फिर आपको शायद क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा इसका आंसर, कि लॉजिकल एंट्री ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर की बात हो रही है, तो मतलब कि नेटवर्क की कुछ बात हो रही है कि सेंडर और रिसीवर नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट हो पाएंगे। हालांकि आप ठीक है, आप सोच रहे हो सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर भी तो काम कर रही है भाई, सेंडर रिसीवर ट्रांसपोर्ट एक तरह से कर रहा है। अगर गेस कर रहे हैं तो शायद आपका यहाँ जो है नेटवर्क लेयर है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा सकता है। अच्छा देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर अपन को यहाँ पे दिखा, तो जो अपना लास्ट क्वेश्चन में जहाँ पे आप अपन कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है या ट्रांसपोर्ट, तो शायद ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। शायद क्या मतलब, ये ट्रांसपोर्ट ही लेयर है। इस क्वेश्चन को मैंने शायद गलत ही टाइप कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ गए, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, इसका सही आंसर जो है वो है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, नेटवर्क लेयर इसका सही आंसर है। हो सकता है आप इन लेयर्स में कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैंने बोला कि आप बेहतर रहेगा कि आप अच्छे तरीके से लेयर्स को पढ़ लें। Now the question number 17. Fill in the blanks. The proofing tools in Microsoft PowerPoint can help one with, इसका क्वेश्चन तो आंसर तो मुझे भी नहीं पता, खैर देखते हैं गेस पर कर पाता हूँ क्या। Options are adding animation and transition, insertion, charts and graph, formatting the appearance of slides, checking for spelling and grammar error, as well as accessible issue। तो चैट जीपीटी पे सर्च करता हूँ मैं वीडियो को पॉज करके, तो इसका मैंने मुझे भी नहीं पता, तो मुझे भी सर्च करना पड़ा इसका आंसर, कि बेसिकली जो प्रूफिंग होता है टूल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वो किस काम हम किसके यूज में लेते हैं हम उसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन लास्ट, चेकिंग फॉर स्पेलिंग। यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत है, फॉर की ठीक है, आप समझ गए। चेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स एज वेल एज एक्सेसिबल इशू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, स्पेलिंग और ग्रामर एरर को यहाँ पे दूर करने के लिए प्रूफिंग टूल का हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली था एमएस ऑफिस के ऊपर। तो अभी जो हमारे जितने भी क्वेश्चन पहले चल रहे थे वो थे नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। तो करीब 15 से 16 हमने नेटवर्क सिक्योरिटी पे देखे। अब हम स्विच कर रहे हैं अपने एमएस ऑफिस के ऊपर। तो इसमें भी हम बस 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 18-20 मिनट की शायद ये वीडियो हो गई होगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर थंबनेल में लगा दूंगा, तो उसमें हम एमएस ऑफिस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखो एक क्वेश्चन जो है वो रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वर्जन अंडर पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज्ड फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ऐसा कौन सा टूल है जो कि यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा भी अगर आपको आईटी का नॉलेज है तो आप बता ही दोगे कि ऐसा कौन सा वर्जन सर कंट्रोल है। तो गिट बेसिकली हम यूज करते हैं अपना चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। जब बहुत सारे लोग कंपनीज में काम करते रहते हैं, तो 8-10 लोग पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, जो हमें पूरी डिटेल हमें गिट के थ्रू मिल जाती है, जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि किसने क्या चेंजेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एमएस ऑफिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि थंबनेल में मैंने डाला था, लेकिन ठीक है, उसकी भी लिंक जल्दी ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक ही दिन में मैं अपलोड कर दूंगा बना के। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ भी अगर चाहिए हो, कोई भी हेल्प, एसेंचर है हेल्प से अलावा भी कोई भी एग्जाम के थ्रू है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो पर्सनली। मैं जरूर आपका
रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन के अलावा भी अगर आप अपना रिज्यूमे मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो फिर वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपका रिज्यूमे भी मॉडिफाई अगर कुछ होगा उसमें करने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और कुछ अगर टेम्पलेट में खराबी हुई तो मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं सब करूंगा आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर करो जो असेंचर के ऊपर मैंने बनाई है। इसकी प्रिपरेशन से लेके क्वेश्चंस डिस्कस करने तक 4-5 वीडियो ही है शायद अभी तक। तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।